हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन एक्सचेंज सर्वर 2010 इंस्टॉलेशन। इस सेशन में हम कमांड लाइन के थ्रू इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। लास्ट सेशन में हमने अपने एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट को प्रिपेयर किया फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एक्सचेंज सर्वर 2010। इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा को प्रिपेयर किया, फिर मैंने अपने एक्टिव डायरेक्टरी को प्रिपेयर किया और फिर इसी फेज में मैंने अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स को प्रिपेयर किया। इतना टास्क हो जाने के बाद मुझे ये देखना है कि मेरे एनवायरनमेंट में मेरे को किस सर्वर के ऊपर क्या क्या रोल्स इंस्टॉल करने हैं। और अगर मैं टिपिकल इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो एक ही सर्वर के ऊपर एक्सचेंज सर्वर के हब ट्रांसपोर्ट, क्लाइंट एक्सेस और मेल बॉक्स सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे थ्रू कमांड मोड, चलिए सीखते हैं। कमांड लाइन इंस्टॉलेशन में एक्सचेंज सर्वर रोल्स को इंस्टॉल करने के लिए भी मैं setup.com कमांड को ही यूज करता हूं और इस कमांड के साथ जो ऑप्शंस मैं यूज कर सकता हूं वो है हब ट्रांसपोर्ट, मेल बॉक्स के लिए मेल बॉक्स या MB या M, क्लाइंट एक्सेस के लिए CA या C, S ट्रांसपोर्ट के लिए S ट्रांसपोर्ट पूरा या ET या फिर केवल E, और यूनिफाइड मैसेजिंग रोल के लिए UM या केवल U भी यूज कर सकता हूं। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा। मान लीजिए कि मेरे को अपने एनवायरनमेंट में एक सर्वर के ऊपर दो एक्सचेंज सर्वर रोल्स इंस्टॉल करने हैं और वो है मेल बॉक्स सर्वर और हब ट्रांसपोर्ट सर्वर। तो मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी setup.com स्पेस /mod:/install स्पेस /roles या r:/m,h। अब जो ये मैंने /r के बाद ऑप्शन यूज की है, इसकी जगह मैं पूरा का पूरा मेल बॉक्स भी यूज कर सकता हूं वर्ड, या हब ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकता हूं, और क्लाइंट एक्सेस रोल के लिए पूरा का पूरा क्लाइंट एक्सेस वर्ड यूज कर सकता हूं या C भी यूज कर सकता हूं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि मेल बॉक्स सर्वर, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर, क्लाइंट एक्सेस सर्वर और यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल्स एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हो सकते हैं, जबकि S ट्रांसपोर्ट सर्वर की इंस्टॉलेशन हमें किसी दूसरे सर्वर के ऊपर परफॉर्म करनी पड़ेगी। यानी कि आप ये चारों रोल्स को क्लब कर सकते हैं, लेकिन S ट्रांसपोर्ट सर्वर हमेशा किसी और सर्वर के ऊपर ही इंस्टॉल होगा। तो चलिए इस कमांड को रन करके देखते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर और इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए चलिए चलते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। तो मैं अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आ गया और कमांड लाइन को रन करने के लिए स्टार्ट को क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक करूंगा और इसे रन करूंगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो कमांड प्रॉम्प्ट मेरे सामने है। मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहां पे मेरा एक्सचेंज सर्वर 2010 इंस्टॉलर रखा हुआ है और वो है मेरा E ड्राइव में EX नाम के फोल्डर में। यहाँ पे dir करके मैं आपको setup.com कमांड दिखाता हूँ। देखिए आपके सामने है। चलिए रन करते हैं सेटअप कमांड। setup/mod:/install स्पेस /roles या r: हब ट्रांसपोर्ट के लिए H, मेल बॉक्स के लिए M, और क्लाइंट एक्सेस के लिए C। यानी कि हम कमांड मोड से एक्सचेंज सर्वर 2010 की टिपिकल इंस्टॉलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ये कमांड लिखने के बाद एंटर की को प्रेस करते हैं। पहले की तरह आपको मैसेज आ रहा है। आप सेटअप प्रोसेस को ब्रेक कर सकते हैं किसी भी की को प्रेस करके। लाइसेंस टर्म्स को पढ़ सकते हैं जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर जाके। अगर आप इसको नहीं कैंसिल करते तो इसका मतलब कि आप लाइसेंस टर्म्स को एग्री कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस को इस बार काफी समय लगने वाला है, तो मैं उतनी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं।
तो देखिए हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जरा देखते हैं कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इसने परफॉर्म किए। तो देखिए अगर स्टार्ट करें, सबसे पहले की तरह सेटअप फाइल्स को कॉपी किया गया और फिर बताया गया कि ये सर्वर रोल्स इंस्टॉल किए जाने हैं। इनमें से हमारे हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल, क्लाइंट एक्सेस रोल, मेल बॉक्स रोल, इन तीनों को इंस्टॉल किया जाना है। इसके अलावा लैंग्वेजेस पैक और मैनेजमेंट टूल्स को भी इंस्टॉल किया जाना है। सबसे पहले प्री रिक्विजिटीज चेक परफॉर्म किया गया, जिसमें लैंग्वेजेस पैक चेक हुआ, हब ट्रांसपोर्ट रोल के जो प्री रिक्विजिटीज थी उनका चेक हुआ, और इसी तरीके से क्लाइंट एक्सेस रोल का और मेल बॉक्स रोल का भी प्री रिक्विजिटीज चेक परफॉर्म किए गए। और अगर सभी चीजें उसको ओके मिली, उसके बाद उसने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया। और उसके बाद सबसे पहले कुछ सर्विसेज को स्टॉप किया गया, फिर एक्सचेंज सर्वर फाइल्स को कॉपी किया गया, लैंग्वेज फाइल्स को कॉपी किया गया, फिर सर्विसेज रिस्टोर की गई, कुछ लैंग्वेजेस इंस्टॉल की गई, और फिर हमारे एक्सचेंज मैनेजमेंट टूल को इंस्टॉल किया गया। और फिर जो 3 रोल्स हमने सेटअप कमांड के साथ ऑप्शंस में दिए थे इंस्टॉलेशन के लिए, उन तीनों रोल्स को इंस्टॉल किया गया, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल, क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल और मेल बॉक्स सर्वर रोल को। उसके बाद सेटिंग्स को फाइनलाइज किया गया और फिर मेरे पास मैसेज आया कि इसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लगाने से पहले एक बार रीबूट जरूर कर लें। तो हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और इसके ऊपर आगे का काम करने से पहले चलिए इसको रीबूट कर लेते हैं। और उसके लिए हम कमांड लिखते हैं shutdown -r-t और टाइम 0 सेकेंड्स। एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। तो रीबूट होने के बाद मैं सर्वर पे दोबारा लॉगिन कर चुका हूं और अब जरा जाके देखते हैं कि एक्सचेंज सर्वर 2010 के इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास नए स्नैप-इन्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो इसके लिए मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूं और यहां से मैं ऑल प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर 2010 फोल्डर को क्लिक करता हूं। तो देखिए यहां पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल, दूसरा है एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल और तीसरा है एक्सचेंज सर्वर हेल्प। तो चलिए एक एक करके इनको ओपन करते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल, जिससे कि मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, GUI के थ्रू अपने एक्सचेंज के मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म कर सकता हूं। तो देखिए आपके सामने स्नैप इन आ गया है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑन प्रीमिसेस को क्लिक करता हूं। देखिए यहां पे लिखा आ रहा है इनिशियलाइजिंग। देखिए हमारा ट्रायल वर्जन रन कर रहा है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में इसने हमसे कहीं भी एक्टिवेशन के बारे में नहीं पूछा। इसका कारण ये है कि आप एक्सचेंज सर्वर को 120 डेज के लिए ऑन ट्रायल यूज कर सकते हैं। तो बता रहा है कि 119 डेज लेफ्ट और उसके बाद इसकी ट्रायल कीज हैं वो एक्सपायर हो जाएंगी। तो हम ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और रेसिपिएंट कॉन्फ़िगरेशन। इस मैनेजमेंट कंसोल से मैं अपने एक्सचेंज सर्वर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफॉर्म कर सकता हूं। इसी तरीके से हम इसके शेल को भी देख लेते हैं। तो दोबारा से स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर 2010 और यहां से एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल को ओपन करते हैं। तो देखिए एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल का कमांड प्रॉम्प्ट भी मेरे सामने आ गया, जहां पे मैं कमांड्स के थ्रू अपने एक्सचेंज सर्वर को मैनेज कर सकता हूं। एक्सचेंज सर्वर, मैनेजमेंट कंसोल और एक्सचेंज सर्वर शेल प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। तो इस सेशन में हमने एक्सचेंज सर्वर 2010 इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू और कंप्लीट किया और अपने एनवायरनमेंट में मेल बॉक्स सर्वर, क्लाइंट एक्सेस सर्वर और हब ट्रांसपोर्ट सर्वर को इंस्टॉल किया। इसी के साथ कमांड लाइन से एक्सचेंज सर्वर 2010 का टिपिकल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।